बगदाद के खलीफा वलीद की सेना ने भारत में सिंध प्रदेश के देवल राज्य पर आक्रमण किया। इस सेना का सेनापति मोहम्मद बिन कासिम था। देवल के राजा दाहर और उनके पुत्र जय शाह ने अपनी सेना के साथ शत्रु का सामना किया, लेकिन आक्रमण करने वाली शत्रु सेना बहुत बड़ी थी। देवल राज्य की पूरी सेना और राजा तथा राजकुमार भी युद्ध में मारे गए। मोहम्मद बिन कासिम ने राजमहल लुटवा लिया। लूट के दूसरे सामान के साथ उसने राजा दाहर का कटा सिर, राजा का छत्र और उनकी दोनों पुत्रियां सूर्य और परमाल को बंदी बनाकर बगदाद भेज दिया गया। वह स्वयं पूरे भारतवर्ष को जीतना चाहता था, इसीलिए सिंध में ही रुक गया। बगदाद के खलीफा के पास जब राजा दाहर की पुत्रियां पहुंची तो वह इनकी अद्भुत सुंदरता देखकर अचंभे में आ गया। उसे लगा कि स्वर्ग से अप्सराएं आ गई है। उसने सूर्य कुमारी से विवाह का प्रस्ताव किया। बेचारी राजकुमारियां विदेश में शत्रु के राजमहल में अकेली क्या कर सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने पिता को मारने वाले से बदला लेने का निश्चय कर लिया था। जब खलीफा ने सूर्य कुमारी से विवाह का प्रस्ताव किया तो वह रोने लगी। उसे रोते देखकर खलीफा उसे चुप कराने उसकी ओर बढ़ा। सूर्य कुमारी पीछे हट गई और बोली, खलीफा आप हमें छूना मत। आपके नीच सेनापति बिन कासिम ने हमें अपवित्र कर दिया है। खलीफा ने यह सुना तो वह क्रोध से कांपने लगा। उसने उस समय अपने दूत भारत भेजे और ये आज्ञा दी कि मोहम्मद बिन कासिम को जीते जी सूखी खाल में सी दिया जाए और उसकी लाश मेरे सामने हाजिर की जाए। सूखी खाल के बोरे में सीने पर मोहम्मद बिन कासिम तो मर ही गया। उसकी लाश उस बोरे में बगदाद पहुंचाई गई। क्रोध में आकर खलीफा ने उस पर कई लातें लगाई। इसके बाद खलीफा अपने महल की छत पर गया और वहां उसने सूर्य और परमाल को बुलाकर बताया कि मोहम्मद बिन कासिम की लाश दरबार में नीचे पड़ी है। सूर्य कुमारी ने बड़ी खुशी और गर्व से कहा, ठीक है, हमने अपने पिता को मारने और अपने देश को लूटने वाले से बदला ले लिया। जब खलीफा को मालूम हुआ कि उसके सेनापति का कोई दोष नहीं था, तब उसने अपना सिर पीट लिया। सूर्य कुमारी ने अपनी छोटी बहन को सब बातें पहले ही समझा दी थी। दुख और क्रोध से पागल खलीफा से सूर्य कुमारी ने कहा, हम हिंदू राजकुमारियां हैं, किसी में इतना साहस नहीं जो जीते जी हमारे शरीर को छू भी सके। इतना कहकर इन दोनों वीर बालिकाओं ने महल की छत के बिल्कुल किनारे खड़े होकर एक दूसरे के शरीर में विष से बुझी कटार जोर से मारी और उनके प्राणहीन शरीर उस ऊंची छत से नीचे लुढ़क गए। खलीफा भारत की बेटियों की यह आश्चर्यजनक वीरता देखकर शर्मिंदा होकर वहीं सिर पकड़कर बैठ गया।